बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं नान खटाई मार्केट जैसी बहुत टेस्टी और इजी सी रेसिपी है। तोड़ के भी दिखाएंगे आपको। ये मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे, तो बहुत खस्ता बनी थी, ये देखें। और बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली नहीं है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूँ शीबा फ़हीम। पूरी रेसिपी को देखने के लिए एंड तक मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने शुगर 1 कप जो था वो उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इसका पाउडर बना लेना है, थोड़ी सी भी इसमें शुगर ना रह जाए। 1 कप लिया, 1 कप के हिसाब से आपको सारी रेसिपी बताऊँगी। और यहाँ बेसन जो लिया है 1.5 टेबल स्पून लिया है। और यहाँ खाने का सोडा थोड़ा सा और सूजी 1.5 टेबल स्पून, बादाम गार्निश के लिए। और मैदा हमने लिया है 1.5 कप मेजरमेंट वाला। और घी ये देखें कम से कम इतना जमा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ घी 1 कप जो लिया था उसे अच्छे से एक बाउल में ऐड कर लेना है, सारा ऐड कर लेना है। तो फिर उसमें जो शुगर थी 1 कप वो भी ऐड कर लेना है। इसको हमने इतनी देर तक अच्छे से मिक्स करना है कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 7 से 8 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें अगर बीटर है, मगर मैं यहाँ हैंड बीटर के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ कर लें, मगर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिक बीटर की। तो यहाँ अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लेंगे और इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छा सा ये देखें कलर आ जाएगा। तो इसे जल्दी जल्दी से हम मिक्स करेंगे, और जो बाकी चीज़ें हैं अज्जा हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे, वो भी आपको बताती जाती हूँ। और ये बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। घर पे गेस्ट आ जाएं और आप ये बना के रख सकते हैं। यहाँ मैदा 1.5 कप जो था हमने मेजरमेंट वाला वो लिया, और साथ ही खाने का सोडा 1/2 टी स्पून वो ऐड किया है। सूजी है, मैंने आपको बताया था 1.5 टेबल स्पून है वो ऐड की है। और जो बेसन है, सॉरी मैदा कह रही हूँ, वो भी हमने जो 1.5 टेबल स्पून बताया था वो सारा यहाँ पे ऐड कर लेना है। और इसको स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। सो जब तक इसको ज़रूरत पड़ेगी स्पून की मदद से, तब तक इस स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको हाथ की मदद से यकजान करेंगे। पहले हम इसको स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये थोड़े से मेज़े से काफ़ी सारी नान खटाई बन जाएंगी। इसे आप सेव करके रख सकते हैं, मेहमान आए चाय के साथ बना सकते हैं, या आपका खुद का दिल करे तो आप उसको जो आपने सेव करके किसी जार में रखी है उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इसको अच्छे से यहाँ स्पून की मदद से मिक्स हो गया मेज़ा। तो फिर हम यहाँ हाथ की मदद से सारा अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ कोई भी पानी या और घी हमने यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जो हमने मेजरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें ली हैं उसी तरह उसको मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो जो हमने घी ऐड किया था थोड़ा वो भी सॉफ्ट होता जाएगा इसमें। ये देखें यहाँ आप देसी घी भी ले सकते हैं, डालडा घी नहीं तो देसी घी ले लें, मगर यहाँ पे लेना सिर्फ घी है। ये नहीं करना कि आप यहाँ पे ऑयल यूज़ करें। ऑयल हरगिज़ यूज़ नहीं करना, वरना आपकी नान खटाई बिल्कुल ऐसी नहीं बनेगी। ये देखें किस हद तक ये इसको हमने गाढ़ा करना है। ये भी दिखा देती हूँ आपको, इस तरह बनाना है। और ये आटे की तरह बिल्कुल नहीं होगा, आटे से थोड़ा सा हट के होगा। ये देखें इसमें हमने बादाम भी ऐड कर दिए हैं। आप जो भी चीज़ में चाहें ड्राई फ्रूट्स में वो ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने थोड़े से बादाम ऐड कर दिए थे। तो ये इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसको स्टे हरगिज़ नहीं देना, तो क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया कि स्टे की ज़रूरत हो। और साथ ही हम दूसरा जो पैन है वो भी रेडी कर लेंगे। मैंने जो यहाँ पिज़्ज़ा पैन लिया था उसमें बटर पेपर लगा के ऑयल मैंने ये घी ही लगा दिया था। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी मज़े की डो रेडी हो चुकी है। और थोड़े से मेज़े से बहुत सारी नान खटाई हमारी रेडी हो जाएंगी। यहाँ पेपर को हमने बटर पेपर को गोल काट लिया था, और उसके ऊपर जो कप में घी था रह गया उसे को ब्रश की मदद से अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया था। और इसको जब हमने बनाना है ना तो इसका बेस्ट हल यही है कि जब ये ठंडा हो जाए ना, एक दफ़ा पैन जो बना लेंगे तो फिर उसको दोबारा से निकाल के ठंडा करना है जब नान खटाई बन जाएंगी। और फिर उसमें दोबारा से बटर पेपर लगाना है और फिर दोबारा रखना है। और जो मेरी वीडियो थी ना वो वाली स्किप हो गई है। तो यहाँ अंडा जो है उसकी सफ़ेदी को हमने अलग कर देना और जर्दी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप कोशिश कीजिएगा कि जर्दी ही लगाइएगा, सफ़ेदी को हटा दीजिएगा। और ये जो ओवन था ये मैंने 10-15 मिनट पहले गर्म होने के लिए लगा दिया था। नीचे से भी इसके चला दिया था फ्लेम, और ऊपर वाली भी जो ग्रिल थी वो भी चला दी थी कि कलर अच्छा है। और जो मेरी वीडियो थी ना कुक करते हुए वो हो गई है स्किप, उसके लिए माजरत। तो मगर हमने जो इसको कुक करना है, बेक करना है, वो कम से कम
10 मिनट के लिए करना है। 10 से ज़्यादा मिनट के लिए आप करेंगे तो नीचे से ये नान खताई आपकी जल जाएंगी और बिल्कुल भी वैसी नहीं बनेगी जैसी मार्केट जैसी होती है। ये इस तरह हम शेप देते जाएंगे, छोटी छोटी बनाएंगे और ये फिर फूल के काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त। और इसके ऊपर हम बादाम लगाएंगे। तो जी नान खताई बिस्किट तैयार हो चुके हैं। होममेड ये बिस्किट हैं और शक्ल से भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के नज़र आ रहे हैं। बड़े क्या कहती हैं, बहुत खस्ता और सॉफ्ट मज़ेदार से बने हैं। लग भी रहे हैं जी, बड़े मज़ेदार हैं। नहीं है तो तसला कोई भी पतीला लेके उसमें रेडी कर सकते हैं, वो भी मैं भी हल्के हल्के से गर्म भी ये होंगे। देखिए कितना नरम है और क्रंची है, अंदर से भी बड़े बहुत ही खस्ता है। बैक से भी कलर दिखा देंगे। बचत हो जाएगी मेरी। बैक से भी दिखाएं कलर इसका, बहुत ज़बरदस्त, जले नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छा से कलर पूरे आया पके है हुए इसका। हैं, मज़ेदार है। सेम इसी अब मैं मेथड से टेस्ट भी कर बनाएंगे रहा तो हूँ। बहुत मज़ेदार, बच्चों को भी टेस्ट करवा दें। हाँ जी, हम कमाल है जी। बेबी को भी खिलाएं। बड़ा मजे का। और बड़ी जल्दी रेडी होने वाली रेसिपी है। मेरे और भाभी ईद खा के लो, बाद काफ़ी बहुत दिनों बाद टेस्टी मैंने बने हैं। कुछ स्वीट डाला था। काफी दिनों बनाया बाद था, आपके साथ फिर से रेसिपी शेयर कर रही माशाल्लाह हूँ। बहुत उसके आला बाद जी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Thank you। और थोड़े इसको से आप बजट अब में इसको रेडी ना हो सेव जाने करने वाली का तरीका रेसिपी इसको आप है। सेव के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले आप सेव ये जार करने लेना, का आपको तरीका कोई भी बता जार रहे ले हैं। ले, शीशे का एयर टाइट जार। पहले और आपने इस इस तरह तरह ये आप एयर सेव टाइट करके जार रख ले लेना सकते और हैं उसमें घर हम में, इस तरह नान गेस्ट खताई आए रखेंगे। और चाय के साथ वन घर बाय में तो वन कोई ना सारी तो आप रखेंगे, इसी देंगे। ये निकालें और ये साथ बहुत में सॉफ्ट और गेस्ट खस्ता को सी बनती है। मैं भी देती हूँ, आपको पानी देती हूँ। तो और बच्चे रो रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा हो बना गया, के रख देखें। दें, बेकरी का इस खर्चा तरह बच जाएगा इसमें आपको। रखेंगे गैस और टाइम इसको चाय के साथ आप ये हम सेव कर इस तरह लेंगे। इसको तो ये बंद कर आप इस तरह हाँ। सेव कर सकते हैं। जार जो होता है वो भी रेडी हो ये जाएगी। बहुत जैसे दोनों जबरदस्त तरीके से। बनती है। अब जरूर ये try हमें कीजिए, इजाज़त दीजिए। कीजिएगा और और मुझे वो feedback दोस्त जरूर जिन्होंने दीजिएगा। हमारे चैनल को हमें अभी तक इजाज़त सब्सक्राइब दीजिए। नहीं किया, उनसे इंशाल्लाह दरख्वास्त नेक्स्ट है कि वो रेसिपी के सब्सक्राइब साथ कर हाजिर लें होंगे। और जो कर चुके हैं आखिर में जिन वो लोगों ने दूसरों के साथ सब्सक्राइब नहीं शेयर किया करें वो ताकि चैनल आपको मज़े सब्सक्राइब मज़े करें की और यम्मी और यम्मी दूसरों के साथ भी शेयर रेसिपी करें। देखने अल्लाह को मिले। हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।